11 मई और 12 मई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये जो 11 मई है, ये सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में है। इस दिन सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन भी है। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अभी तक भरणी नक्षत्र में थे। और इस दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन है। मंगल भी इस दिन अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य उच्च की अवस्था में बैठे हैं। अब सूर्य और मंगल दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों की युति से मंगल आदित्य योग बनेगा। वहीं हम 12 मई को देखें तो ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा दोपहर तक कुंभ राशि में, उसके बाद मीन राशि में आ जाएंगे और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और वैधृति योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालने वाला है, ये 2 दिन कैसे रहेंगे, चलिए जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। तो देखिए, दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और कुंभ राशि में चंद्रमा है। यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो काम का थोड़ा प्रेशर रह सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब देखिए, काम का प्रेशर रहेगा जब, तो काम के प्रेशर में कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि जल्दी से बस ये काम खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति आपको देखने को बनेगी। और ये जो छठे भाव में है आपके चंद्रमा, साथ में उनके राहु भी बैठे हुए हैं। छठे भाव में चंद्रमा है, 12वें घर पर दृष्टि जा रही है, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, वरना बिना वजह के चिंताएं बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कई बार होता है ना कि हम चीज़ों को सोचते हैं कि ये चीज़ें कम हो जाएं, और कहीं ना कहीं हर एक जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो किसी को पसंद नहीं होती। हेल्थ भी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको अपने मन को थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ेगा और अपने खाने पीने की चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं, यानी अगर करियर की हम बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो खुद को शांत रखते हुए आप हर तरीके के काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर आप प्रतिक्रिया ध्यान दें, प्रतिक्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें किसी भी चीज़ के लिए। अभी तक क्या था कि मंगल 7th हाउस में थे, अब 8th में चले गए हैं। सूर्य पहले से वहां बैठे हैं। अब सूर्य और मंगल भी दोनों आपके 8th हाउस में बैठ गए हैं। अब देखिए, 8th हाउस में ना मंगल अच्छे हैं ना सूर्य अच्छे हैं। बेशक ये स्वराशिगत होकर हैं तो थोड़े बहुत प्रभाव देंगे, लेकिन हेल्थ में नहीं देंगे। तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। परिवार के साथ भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब अच्छी चीजें क्या रहेंगी, अच्छी चीजों पर हम फोकस करते हैं। धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा दिन है। दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस समय अवधि में आप भूमि, रियल एस्टेट, सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और जो इन तरह के कामों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है, क्योंकि आपका जो काम है ना इन चीज़ों से जुड़ा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगे बढ़ने के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ससुराल पक्ष से भी आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का आपके लिए रह सकता है, तो वहाँ भी रहेगा। और साथ में जीवन साथी के साथ सुकून और खुशी भरा समय रहेगा। ये जो दिन भाग दौड़ वाला चल रहा था, ये शाम को बड़ा उत्तम दिखाई देगा। बिजनेस के मामले में काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि जो अष्टम भाव जहाँ मंगल अपनी राशि में बैठे हैं और जहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं, ये जो चीज़ें कराता है अचानक से कराता है। इसीलिए अचानक से बड़ा फायदे का योग भी बनेगा, मोटा फायदा। और खास तौर से बिजनेस करने वाले जातकों के लिए मैं कहूंगी मोटा फायदा हो सकता है। तो आपके लिए बड़े अच्छे दिन रहने वाले हैं ये दोनों ही। जब अचानक से फायदा हुआ तो दिल में बड़ा खुशी हुई, और खुशी क्यों ना हो, अच्छी चीजें होती हैं तो हर किसी को खुशी होती है। तो देखिए, सफलता आपको मिली। और आप, अच्छी बात यह है कि आपका जो विश्वास है ना वो बाकी चीजों में भी बढ़ जाएगा और कुछ लोगों की मदद करने की तरफ आप चलेंगे। जब व्यक्ति को थोड़ी सी असफलता मिल जाती है तो निराशा आ जाती है, और जब कुछ अच्छा होता है तो वो पॉजिटिविटी से भर जाता है
और इसी पॉजिटिविटी से आप दूसरों की मदद भी करेंगे। देखिए, जीवन में ना हमेशा एक हार जो होती है, असफलता जो होती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। फिर आपको कोई बड़ी परेशानी भी दिखती है तो आप घबराते नहीं हैं, उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब असफलताएं मिले तो उनसे कुछ सीखें, और जब सफलता मिले तो खुशी भी मनाएं। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में। तो आप पाएंगे कि जो भी इस राशि के जातक दुकानदारी करते हैं, बिक्री करता है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, और निकलने की जो कोशिश करेंगे ना, उसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। ये आपकी जान पहचान, आपके प्रयास या आपकी योग्यता कह लीजिए, उसकी वजह से ही संभव हुआ है, और ये आपके लिए और आपके कामकाज के लिए बहुत लाभदायक है। तो जब अच्छे कदम आप बढ़ा रहे हैं तो उस अच्छे कदम के लिए आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई डील फाइनल की है, कोई मीटिंग वगैरह आपकी थी और आपने डील फाइनल कर ली, तो आपको प्रोत्साहन तो मिलेगा, प्रोत्साहन के रूप में अच्छी राशि भी मिल सकती है। ये चीज़ें रहेंगी आपके लिए। जहाँ तक हमने परिवार की बात की थी, तो देखिए, परिवार में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम से जो दृष्टि है वो दूसरे घर पर जा रही है, मंगल की और सूर्य की। अब मंगल सूर्य की दूसरे घर पर दृष्टि जा रही है, जो कि मुख का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है। तो थोड़ा सा नम्रता से पेश आना है, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, तभी जाकर चीजें बेहतर रहेंगी, और तभी जाकर चीजों को आप अच्छे से संभाल भी पाएंगे। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्तों के मामले में मैंने कहा प्रेम जीवन आपका हो गया, वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में उजले पहलू का अनुभव कर पाएंगे, और प्रेम जीवन के मामले में काफी उत्तम दिन दिखाई दे रहा है। हाल ही में अगर कुछ परेशानियां चली थी तो उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, और जीवन एक बार फिर से पटरी पर दौड़ता हुआ दिखेगा। आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं उनके बारे में आप अपने साथी से खुलकर बात कर पाएंगे, और जो सभी विषय पर थोड़ी बहुत गलतफहमियां चल रही हैं, उन गलतफहमियों को दूर करना आपके संबंध के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, शिक्षा की बात कर लेते हैं। अब शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और छठे भाग सातवें घर में बैठे हुए हैं। अभी तक यहाँ मंगल थे, और जो चंद्रमा को देखें तो 11वें घर के स्वामी हैं, और बैठे कहाँ हैं, आपके 6th हाउस में। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत एफर्ट करने का है। किसी भी चीज को छोटा ना समझें, और वक्त को जाया ना करें, ये चीज ध्यान रखें। छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, दोनों दिन अच्छे रहेंगे। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय के तौर पर मैं कहूंगी आप अपने आसपास एक तो सफाई रखें, दूसरा आप बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ये आप उपाय करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।